अस्सलामुअलैकुम। अफ्रीका का एक बंद नेचुरल वर्ल्ड जहां 25,000 से भी ज्यादा जानवर एक ही जगह में रहते हैं। दिन में शेर बादशाह होते हैं, लेकिन रात होते ही जंगल का कानून बदल जाता है। रात में एक आवाज जो अंधेरे को चीर देती है, हाइना के हंसने की आवाज। आज हम बात करेंगे कि कैसे हाइनान्स एक बुज़दिल जानवर से बड़ा शिकारी बना और हाइनान्स और लायंस की आपस में क्या दुश्मनी है, ये भी जानेंगे। हंस क्रॉ एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी, जो एनिमल बिहेवियर का एक्सपर्ट था। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, सबसे गलत फहमी वाला जानवर कौन सा है? जवाब था स्पॉटेड हाइना। कार्टून में हाइना को विलन दिखाया जाता है, मूवीज में इन्हें बुज़दिल दिखाया जाता है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हाइना की असली कहानी क्या है। सन 1960 में तंजानिया नेशनल पार्क ने हंस क्रॉ को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम वहाँ आकर सेरेंगेटी में शिकारी पर स्टडी करो, सबसे इम्पोर्टेंट गोश्तखोर को समझो। वो इम्पोर्टेंट शिकारी कोई और नहीं था, स्पॉटेड हाइना था। हंस क्रॉ ने बैग पैक किया और अफ्रीका की तरफ निकल पड़ा। वो नहीं जानता था कि आने वाले अगले कई साल उसकी जिंदगी के हाइनान्स के साथ गुजरने वाले हैं। सेरेंगेटी इंगोरोंगो क्रिएटर। सन 1960 में हंस क्रॉ अपनी जीप में रात को निकला। उसके साथ सिर्फ एक कैमरा, नोटबुक और टॉर्च थी। वो जानता था हाइनान्स रात के शिकारी हैं। अगर उन्हें समझना है तो रात में ही जाना पड़ेगा। पहली रात वो एक हाइना के कबीले के पास पहुंचा। 80 हाइनास एक साथ बैठे थे। कोई भाग नहीं रहा था, कोई डर नहीं रहा था, बल्कि वो ऑर्गेनाइज्ड थे। कुछ हाइनास गार्ड ड्यूटी कर रहे थे, कुछ बच्चों की देखभाल कर रहे थे, कुछ अपने इलाके की निगरानी कर रहे थे। ये कोई मुर्दा गोश्त खाने वाले जानवर नहीं लग रहे थे, ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी थी। और फिर उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर रात वो वहाँ जाता। हाइनास उसे देखते लेकिन अटैक नहीं करते, क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ये बस उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। फिर महीने और साल गुजरते गए। हंस क्रॉ हाइनान्स की लैंग्वेज को समझने लगा, उनकी वूप्स कम्युनिकेशन को समझने लगा, वो उनकी हंसी के सिग्नल्स को जानने लगा। वो एक दूसरे के साथ प्लान कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। एक रात हंस क्रॉ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी सोच को बदल दिया। एक हाइनान्स का ग्रुप शिकार पर जा रहा था, लेकिन लीडर कोई मेल नहीं था। एक फीमेल हाइना थी जो सबसे बड़ी थी और सबसे अग्रेसिव और पावरफुल भी थी। हंस क्रॉ ने लिखा, हाइनान्स में फीमेल्स मेल्स से बड़ी होती हैं और लीडर्स भी होती हैं। हाइनान्स में फीमेल्स अहम फैसला करती हैं, वहाँ फीमेल्स रूल बनाती हैं। और फिर हंस क्रॉ ने और रिसर्च की। उसने पाया हाइनान्स का सोशल स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जहाँ ज्यादा शिकार होता है वहाँ ग्रुप बड़ा होता है, 80 तक हाइनान्स का। जहाँ कम शिकार होता है वहाँ छोटा ग्रुप होता है। ये हाइनान्स की इंटेलिजेंस थी जो किसी ने भी नहीं देखी थी। हंस क्रॉ ने 7 साल हाइनान्स को शिकार करते देखा, और उसने जो देखा वो दुनिया के लिए शॉकिंग बात थी। हाइनान्स खुद शिकार करते हैं। पहले लोग समझते थे कि हाइनान्स सिर्फ बचा हुआ खाना खाते हैं, लेकिन हंस ने प्रूव किया 95% शिकार हाइनान्स खुद करते हैं, बल्कि अक्सर लायंस हाइनान्स का शिकार चुराते हैं। हंस ने ऑब्जर्व किया 2-3 हाइनास 5 किलोमीटर चेज करते हुए 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से विल्ड बीस्ट का शिकार करते हैं। लेकिन ज़ेब्रा के शिकार के लिए कुछ और रूल्स हैं। 10 से 25 हाइनास स्लो चेज करते हुए 15 से 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से शिकार करते हैं, क्योंकि ज़ेब्रा एग्रेसिव होते हैं और अपने ग्रुप की हिफाजत बहुत अच्छे से करते हैं। और अकेला हाइना एक हर्न को भी टारगेट कर सकता है। इससे हंस क्रॉ ने ऑब्जर्व किया कि हाइनान्स हर शिकार के लिए अलग स्ट्रेटेजी रखते हैं। ये सिर्फ हंटिंग नहीं थी, ये टेक्निकल वॉरफेयर थी। हंस ने एक और चीज को ऑब्जर्व किया कि हाइनान्स एक गज़ेल फान को सिर्फ 2 मिनट में पूरा खा जाते हैं। अडल्ट ज़ेब्रा को 35 हाइनान्स 36 मिनट में कंप्लीट फिनिश कर देते हैं। और सबसे हैरत वाली बात कि इनकी बाइट फोर्स 1100 PSI है, जो सबसे बड़ी हड्डियों को भी कुचल दे। हंस क्रॉ ने सबसे बड़ा क्वेश्चन सोल्व किया कि लायंस और हाइनान्स क्यों लड़ते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया रात में हाइनान्स शिकार करते हैं और उस शिकार में कामयाब होते हैं, और फिर सुबह को लायंस आ जाते हैं और उनका शिकार चुरा लेते हैं। लेकिन कभी कभी रात में हाइनान्स लायन का शिकार चुरा लेते हैं। इसी वजह से लायंस और हाइनान्स आपस में लड़ते हैं, और एक लायन 5 हाइनान्स के मुकाबले में लड़ता है और इसमें हाइनान्स की जीत होती है। अगर 3 से 4 लायंस हो तो हाइनान्स अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं और इस तरह हाइनान्स जीत जाते हैं। हंस ने लिखा, लायंस मुर्दा जानवर भी खाते हैं, सिर्फ शिकार किया हुआ नहीं खाते। इस स्टेटमेंट से
दुनिया की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन ये सच था। लेकिन फिर हंस क्रॉक ने हाइनांस की डार्क साइड भी देखी। एक रात उसने देखा कि हाइनांस ने शेरनी के 3 बच्चों पर अटैक किया। शेरनी पूरी रात लड़ती रही, लेकिन 2 बच्चों को नहीं बचा सकी। हंस ने लिखा, हाइनांस बेरहम है। हाइनांस ने बेबी एलिफेंट, हिप्पोकैम्पस और ब्लैक राइनो बेबीज तक को नहीं छोड़ा। एक बार हंस क्रॉक की जीप के टायर्स भी खा गए। जिन गोडेल ने रिकॉर्ड किया कि हाइनांस ने उसके बूट्स और बेल्ट भी खा लिए थे। ये सिर्फ एनिमल्स नहीं थे, ये सर्वाइवल मशीन थी। हंस क्रॉक ने सबसे बड़ी डिस्कवरी लास्ट में की। उसने लिखा, हाइनांस की सिक्योरिटी अर्ली ह्यूमंस जैसी है। ग्रुप हंटिंग, इंसान भी पहले ग्रुप बनाकर शिकार करते थे। प्रीटोरियल बिहेवियर, इंसान भी अपनी जमीन या इलाके को दूसरों से बचाते थे। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, हाइनांस एक दूसरे से बात करने का एक खास और समझदार तरीका रखते हैं। मैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कुछ पुराने इंसानी माशरे ऐसे भी थे जहाँ घर या कबीले के सरबराह औरतें होती थी। अडेप्टेबिलिटी, माहौल के मुताबिक खुद को बदल लेना, जैसे मौसम या जगह के हिसाब से रहना सीखना। हंस क्रॉक ने लिखा, ये थी कहानी हाइनांस की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।